पर नेक्स्ट चीज क्या समझनी है कि ये मैसेज कौन सा भेजना है। ओके, मैसेज जो है एवरीडे मैसेज जो है ये कौन सा भेजना है, हमने लिखा ना उसमें, मंडे को मोटिवेशन मैसेज भेजूंगा, ट्यूसडे को आपको एक न्यूट्रिशनल टिप भेजूंगा, वेडनेसडे को एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भेजूंगा। तो ये जो सीक्वेंस है, दिस इज गोइंग टू कम टू यू एवरी डे फ्रॉम मी। आपको मेरे से ये मिलेगा रोज, आपने वही मैसेज को आगे भेजना है अगर आप वो भेजना चाहते हो। अगर आप वो नहीं भेजना चाहते हो, आप अपना खुद का बनाकर भी भेज सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट मेरी तरफ से आपको एक बनकर मिलेगा रोज, एक मैसेज आप तक पहुंचेगा और आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, आप उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? राइट। अब मैंने बोला है कि रोज मिलेगा, तो ऐसे कॉलर पकड़ने का नहीं, सर आज का मैसेज नहीं भेजा, 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 आज का मैसेज नहीं भेजा। ठीक है, बार 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 रिमाइंडर मत भेजो। आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, राइट। और अगर कभी नहीं आया मैसेज तो कोई बात नहीं, आपके कस्टमर को रिलैक्स होने दो एक दिन, है ना, चलो जी कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, राइट, है ना। वाई यू वॉन्ट कि एवरीडे आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। आई एम ट्राइंग टू बिकम कंसिस्टेंट इन दैट, बट बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल एंड बिकॉज ऑफ very less workforce working with me, only one, right? So I have got little bit tied up with multiple activities. तो इसके लिए वो कभी कभी कोई मैसेज प्रिपेयर करने में टाइम लग जाता है, नहीं हो पाता है, नहीं पहुंच पाता है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट कि क्या हो सकता है। ठीक है, बट वो दिन पे कोई मैसेज नहीं भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भेजना ही भेजना है मेरे को। इट्स ओके, ओके। सो ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज आपको हफ्ते में एक बार आएगा, एवरी वेडनेसडे को, वो आपका जाएगा आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर। तो इससे बेसिकली होगा क्या, इससे क्या होगा, एनीबडी वांट्स टू शेयर? अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा? अगर इस तरीके से हम बनाते हैं ब्रॉडकास्ट के पूरे ग्रुप्स एंड ऑल, एंड हम लोगों को भेजना शुरू करते हैं, तो आज आज का नहीं बट लेकिन 2-3 महीने के अंदर आपके ए से लेके जेड तक सब आ जाएंगे ब्रॉडकास्ट के अंदर। उसके बाद क्या हो रहा होगा, आपको क्या लगता है? या सुनील? हमारा खुद का एक डेटाबेस बनेगा, ओके। एक जिससे हम उनको आरोग्य कम्युनिटी है या वेलनेस, तो उससे हम उनको जोड़ सकते हैं। या एंड फिर मीन्स द एंड रिजल्ट की फॉर जो बिजनेस है, जो जो बिजनेस हमें करना है, उसके लिए हम द लिस्ट इज इम्पोर्टेंट। तो वो यस, फाउंडेशनल अच्छा मटेरियल हमारे पास होगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। आपकी जो खुद की लिस्ट है उसके ऊपर एक कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन जाएगी, एक कंटिन्यूस फ्लो जाएगा। ओके। और आपके जो लिस्ट पे लोग हैं उनको क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, उनको इंफॉर्मेशन ये जाएगी, उनको इंफॉर्मेशन क्या जाएगी कि ये ये एक हेल्थ के साथ में, मतलब हेल्थ इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है बंदा, और एक कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, और बार बार वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, बार बार वो इन्फॉर्मेशन जा रही है। मे बी शायद कभी ऐसा होगा एक ट्रांसफॉर्मेशन गया कि जैसे फॉर एग्जांपल वो अमन का ट्रांसफॉर्मेशन आपने भेजा, कैलिफोर्निया में थी, 6 महीने का प्रोग्राम किया, है ना, 128 किलो से 98 किलो पर आई 6 महीने के अंदर, है ना। एंटी डिप्रेशन पिल्स बंद हो गए, एंटी एंजाइटी पिल्स बंद हो गए, ठीक है, प्री डायबिटिक से नॉर्मल कंडीशन पे आ गई। ओके, एंड शी स्किन के ऊपर एकदम निखार आ गया। ठीक है, पीसीओएस कंडीशन सॉल्व हो गई। तो जब ये इंफॉर्मेशन जाएगी, तो अगर वो आपका जो लिस्ट में लोग हैं, आपकी जो है इसका वेट कम हो गया, तो वो जो लिस्ट में लोग हैं उनको अगर वो सिचुएशन फेस हो रही है तो वो आपको अप्रोच करेंगे। अगर उनमें से उनको लगता है किसी और को पहचान वाले में किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको रेफर करेंगे, वहां पर भेजेंगे आपके पास में। ये फायदा आपको मिलना स्टार्ट होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये इमीडिएट बेनिफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया आपको? ओके। अब ये जो अप्रोच है ना, इसका सबसे बेस्ट फायदा पता क्या है? कस्टमर डेवलप करने के लिए ये अप्रोच है, और कस्टमर डेवलप करने के लिए इसमें कोई स्क्रिप्ट सिखानी नहीं पड़ती है। ये मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है। नहीं तो बहुत टाइम लगाना पड़ता है। अब तुम बात करो, मैं कस्टमर बोल रहा हूँ, मैं एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, ये काम ये करती है, तुम्हें इंटरेस्ट है क्या, ये कुछ नहीं करना पड़ता है। राइट। ठीक है, तो आई कैन पीसफुली फोकस ऑन डेवलपिंग माई नेटवर्क, एंड पीछे से बैकग्राउंड से कस्टमर क्रिएट करने का जो एक मेरा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो है कस्टमर, वो मेरा डेवलप होते जा रहा है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे मेरा वहां पर काम स्टार्ट हो रहा है। मुझे खाली बस क्या करना है, जो भी मैसेज आता है अंकुर जी से, वो मैसेज को मुझे आगे फॉरवर्ड करना है मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर। दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल। इज इट सिंपल और नो? क्या लगता है, सिंपल है क्या? राइट, सिंपल, राइट। ठीक है, स्क्रिप्ट रेडी करने की जरूरत नहीं, कस्टमर बनाने के लिए फोन कॉल करवाने की जरूरत नहीं, तूने फोन किया क्या, ये किया, कुछ नहीं।
एंड सामने से कस्टमर आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आप अपना काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ, राइट? सो दैट इज बेसिकली हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट कस्टमर्स थ्रू दिस वे। इस तरीके से कस्टमर्स जो है वो आपके डेवलप होंगे। ओके, अब यहां पर आपको जो दिक्कत आने वाली है वो किधर आने वाली है, थोड़ा सा हम उस हिकअप्स के ऊपर भी बात करते हैं, बिकॉज सब कुछ स्मूथ नहीं जाता है ना। सब कुछ स्मूथ जाएगा तो फिर हम सब अंबानी हो जाने चाहिए थे, राइट, एकदम मस्त वाले। लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं होता लाइफ में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट की प्रॉब्लम है। उनके उनकी जो टेक्निकल एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल ब्रॉडकास्ट लिस्ट की व्हाट्सएप की, और वो क्या है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर सभी लोगों को मैसेज नहीं पहुंचता है। ओके, उनका जो मैसेज ड्रॉप रेशियो इज 85%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 लोग एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है, तो 15 लोगों को वो मैसेज नहीं पहुंचने वाला है, 85 को ही पहुंचने वाला है। okay, right? अब वो 15 कौन है वो मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज को कैच करने के लिए मैंने जो मैकेनिज्म बनाया वो ये 5-5 वाला मैकेनिज्म इसलिए बनाया मैंने। सो जब मैं पहली बार जब मैं पहले 5 लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने के बाद मैं जब मैसेज भेजता हूं, ओके, और मैं उसमें जाके चेक करता हूं कि इनको मिला या नहीं मिला, उनके पर्सनल नाम पे जाके चेक करता हूं, या फिर मैं उसमें से इंफॉर्मेशन में से चेक करता हूं इनको मिला या नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने फर्स्ट 5 लोगों को ऐड किया, उनको पर्सनल भेजता हूं तो मिल रहा है, लेकिन जब ब्रॉडकास्ट से मैंने उनको मैसेज भेजा पहला दिन, तो उसमें से 4 को मिला, 1 को नहीं मिला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने वो 1 को जिसको नहीं मिला ना, उसको मैंने पर्सनली फिर से फॉरवर्ड कर दिया, वही सेम इंफॉर्मेशन का मैसेज, है ना, वाटर के अंदर ये होता है, वाटर में ये होता है, मैंने भेज दिया उनको, वो मिल गया। उसके लिए उसने थम्स अप दिखाया, लेकिन ब्रॉडकास्ट के मैसेज के ऊपर थम्स अप नहीं आया, बिकॉज वो खाली सिंगल टिक था, वो डबल टिक भी नहीं था। ओके, सेकेंड डे पे मैंने फिर से भेजा ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर, तो यही सेम पर्सन को फिर से नहीं मिला। थर्ड डे के ऊपर फिर से नहीं मिला, तो मैंने दोनों दिन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे पे मैंने वापस पर्सनल भेजा। तो मेरे को इसमें क्या समझ में आया कि ये जो पर्सन है इसको संभाव नहीं मिल रहा है, तो क्या संभावनाएं हो सकती है। तो मैंने वो पर्सन को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। मैंने कहा आपको है ना मेरे ब्रॉडकास्ट के मैसेज नहीं मिल रहे हैं, क्या आपने मेरा नाम आपके मोबाइल में सेव किया हुआ है? तो उसने लिखा कि नो। तो मैं बोला, अच्छा अच्छा। मैं कहा आप सेव कर लेंगे प्लीज। तो उसने सेव किया, तो 4th डे का मैसेज चला गया उसको, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई मेरी, राइट, ठीक है। अब दूसरा एक और ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना, उसके अंदर भी सेम है, लेकिन वो जो पर्सन है ना वो मेरे ऐसे टच में नहीं है, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है कि बहुत ऐसा कभी किसी का नंबर मेरे पास आ गया होगा तो मैं उसको अभी डाल रहा हूं, तो मैं उसको पर्सनली भेजता हूं तो वो मेरे को टिक मार्क करता है यस, लेकिन जब ब्रॉडकास्ट में भेजता हूं तो वो टिक मार्क नहीं आता है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसका नाम दूसरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया, तो वहां से जा रहा है उसको डबल टिक, लेकिन पहले वाले ब्रॉडकास्ट से नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ी सी एक संभावनाएं जो है ये आपको मतलब देखनी पड़ेगी, क्योंकि सबको नहीं जाने वाला है, तो ये थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है इसके अंदर। इसीलिए मैंने कहा 5-5 लोगों के साथ काम करना आसान है, बिकॉज आपको अपना पहले वाला प्रोफेशन या पहले वाला काम को कंप्लीटली डिस्टर्ब करके साइड पे करके पूरा इसी पे फोकस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। खाली 5-5 लोगों को चेक करते रहना आसान है। अच्छा ये 5 लोगों को पहुंचा, नहीं पहुंचा, इसको नहीं पहुंच रहा है, इसको दूसरे ब्रॉडकास्ट में डाल देता हूँ, पर्सनली मैसेज करता हूँ, आपको नहीं मिल रहा है जी, आप मेरे को क्या, तो इसका इसकी संभावनाएं जो है ना, ये जो 15 लोगों को नहीं मिलता है, 15% लोगों को, ये मुझे नहीं पता क्या उसका इक्वेशन है व्हाट्सएप के अंदर, बट वो नहीं मिलता मतलब नहीं मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको मेरी बात? तो ये थोड़ा सा एक आपको जो एक अंदर से बैकग्राउंड वर्क है पीछे का, वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। व्हाट्सएप एपीआई सब्सक्राइब करते हो ना, तो वहां पे सक्सेस रेशियो 100% है। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप वालों की शायद वो चालाकी है कि आप उसमें आओ, वहां से पैसा बने उनको। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली हाउ थिंग्स वर्क इन द व्हाट्सएप वर्ल्ड। ओके, अब यहाँ पे किसी के कुछ सवाल है तो प्लीज मुझे पूछिए। या एपीआई का कॉस्ट कैसा है मनीष, कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे एक कंपनी का नाम है वाटी, WATI। ओके, एक और कंपनी का नाम है व्हाट्सएप सेंसी, सॉरी एपीआई सेंसी। ओके, ऐसे बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज हैं जिनका वो प्रोग्राम है। तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप की सर्विस को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं थ्रू दीज मिडिलमैन। ये मिडिलमैन जो है ये लोग पैसा पे करते हैं टू व्हाट्सएप, इन्होंने उनसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ, इट्स लाइक दैट। ओके,
सो जैसे व्हाट्सएप सेंसी जो है, व्हाट्सएप एपीआई सेंसी जो है, उसके अंदर एक महीने का उनका जो पर मंथ वाला जो कॉस्ट है, दैट इज 2400 रुपीज इज पर मंथ कॉस्ट ओनली फॉर यूजिंग द सर्विस। उस 2400 रुपए में आपको 1000 SMS, 1000 सेंडिंग मैसेज फ्री मिलते हैं। उसके ऊपर आपको मैसेज भेजना है तो उनका अलग पैकेज है, ठीक है। उसका हाईएस्ट वाला जो है मंथली, वो है 17,000 का, जिसके अंदर आपको 50,000 मैसेज आपको एवरी मंथ फ्री मिलते हैं। देन देर इज डिफरेंट पैकेज। सो अगर आप सब में से किसी को वो हाबिल्ड का आता होगा, सौरभ बोत्रा का है ना, राइट, ही इज यूजिंग वाटी, वो वाटी यूज करता है, उसकी जो कंपनी है वो हाबिल्ड, वो वाटी यूज करती है, ठीक है। सो 5-5, 6-6 लाख एवरी मंथ, मतलब एवरी डे मैसेज जाते हैं उनके, जब भी वो भेजते हैं तो, राइट, तो उनका वो पैकेजेस अलग होते हैं। तो वैसे ही है, वो वाटी का अलग है, व्हाट्सएप एपीआई सेंसी का अलग है, ऐसे बहुत सारी कंपनी के अलग अलग है, मगर सबसे अच्छी ये दो कंपनी है जिनका सस्ता है थोड़ा सा, वाटी और इसका। बट लेकिन वो फिलहाल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे आपके पास मैसेज भेजने वाली चीजें होंगी, तो थोड़ा सा भी आप ये चीजों को पहले अभी ऐसे एक्सपीरियंस करो फ्री में, ओके, राइट, ठीक है। बिकॉज वो भी टाइम कंज्यूमिंग अपना अलग है, उसकी अलग टेक्नोलॉजी सीखने के लिए टाइम डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके अंदर एक सीक्वेंस बनाने पड़ते हैं मैसेज के। आपने देखा होगा ना, नीचे बटन आता है ना, टाइप यस और नो, आपने यस दबाया तो वापस एक और मैसेज आता है सीक्वेंस में। आपको ये पूरा सीक्वेंस, वो जो मिडिल मैन वाला जो है, जिसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया व्हाट्सएप से, उसके सॉफ्टवेयर में जाके आपको पूरा क्रिएट करना पड़ता है मैसेजेस का सीक्वेंस एंड ऑल। टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, एक बार करना पड़ता है, बट बाद में फिर इजी हो जाता है वो, राइट। बट दैट्स अ गुड थिंग फॉर दिस थिंग। अच्छा, यहाँ पे टेलीग्राम बहुत हेल्प करता है अगर टेलीग्राम के ऊपर करना चाहो तो, बट सब लोग टेलीग्राम के ऊपर नहीं है। टेलीग्राम के ऊपर है ना, शेड्यूल कर सकते हो मैसेजेस। मुझे मेरा ये मीटिंग का मैसेज कल सुबह 8 बजे सबको पहुंच जाना चाहिए, तो आई कैन शेड्यूल दैट मैसेज इन टेलीग्राम। ये उसका फीचर है जो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं है, यहाँ मिसिंग है, लेकिन वो व्हाट्सएप एपीआई में है बिकॉज वो पेड सर्विस है वहां पे, राइट। सो वो यहाँ होता तो बहुत ईजी हो जाता काम, ठीक है। एनीवेज, तो या एनी अदर क्वेश्चन, एनीबॉडी, कोई और सवाल आ रहा है मन में? और यहाँ पे क्या चीजें आपको मैं बता सकता हूँ? या कोई क्वेश्चन नहीं है? अंकुर सर, हाँ जी उमेश। अंकुर सर, जो पहला मैसेज आपने बोला इंट्रो वाला, जी तो इंट्रो में जब आप मैसेज भेज रहे थे तो आप अपना पूरा नाम लिखे, फिर आपने आप जो आपकी जो एक्सपर्टीज है, फिर आपने आरोग्य व्यय फाउंड किया वो लिखे। तो जब दूसरा कोई भेजेगा तो उसको एडिट करना पड़ेगा, तो वो क्या डालेगा, अपना प्रोफेशन या? हाँ, नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उमेश आप भेजते हैं वो मैसेज, ठीक है, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में होगा कि हाय माय नेम इज उमेश यादव, और एक मिनट मैं वो मैसेज भी निकाल लेता हूँ ताकि मैं आपको उसी में से बता सकूं। और वो एडिट किया हुआ मैसेज जो है, वो मैं आपको एडिट करके भेजूंगा कि आपने क्या भेजना है, इंग्लिश में क्या भेजना है, हिंदी में क्या भेजना है, आप वो भी कर सकते हो। एक मिनट। ओके, सो जैसे आप लिखेंगे वेलकम टू हेल्दियर यू विद आरोग्य वेव, हेलो, जो भी उस कस्टमर का नाम होगा। आशा करता हूँ कि ये मैसेज आपको बहुत अच्छे से, आप अच्छे से हो, राइट। मेरा नाम उमेश यादव है। मैं एक जो भी आपका प्रोफेशन आप वो लिखेंगे कि मैं इस वक्त एक फार्मेसी रन करता हूँ, राइट। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इंट्रोड्यूस करने में आपको आरोग्य वेव के साथ में। एक कम्युनिटी है जो डेडिकेटेड है ट्रांसफॉर्मिंग ये ब्ला 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 जो भी मैंने लिखा हुआ है उसके अंदर, आरोग्य वेव में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये सब। एंड देन वार्म रिगार्ड्स अंकुर, उमेश यादव। आपका जो भी डिग्री है, अचीवमेंट है, आप वो लिखेंगे नीचे। एंड आप लिखेंगे को फाउंडर ऑफ आरोग्य वेव। आप को फाउंडर नाम लिख देंगे उसके अंदर कि आई एम ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ आरोग्य वेव, एज अ पार्टनर आई एम वर्किंग, एज अ को फाउंडर आई एम वर्किंग इन दैट, ओके। सो ऐसे करके आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका इंस्टाग्राम आईडी है, वट एवर यू वांट टू पुट दैट इन दैट वे। मैसेज सब सेम रहेगा, खाली बस नाम और आपका जो प्रोफेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। जो जो आपकी अचीवमेंट्स है आप वो लिख सकते हो उसमें। डॉक्टर मनीष लिखेंगे, आई एम डॉक्टर मनीष यादव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड टू इंट्रोड्यूस यू टू आरोग्य वेव।
कम्युनिटी डेडिकेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ वेलनेस ब्ला 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 ब्ला, जितना भी उसमें लिखा हुआ है सब सेम टू सेम ऐसे करके, ठीक है। तो इससे बेसिकली आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि आपके एक अच्छा टच, एक अच्छा कनेक्शन जो है आपके कस्टमर के साथ बनना शुरू हो जाएगा सबका। ओके, राइट, ठीक है। अच्छा, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से आप एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स टीम में जो कभी कभी एक्टिव थे मगर अब वो एक्टिव नहीं है, आप उनको जाकर मोटिवेट कर सकते हैं आप उनको जाके मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना खुद का ये करे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी सुनीता जी हैं, तो सुनीता जी जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट के एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं कर रहे सुनीता जी। सुनीता जी ने सीधा अपना ब्रॉडकास्ट बनाया, सब डाल दिया, नंबर डालना शुरू कर दिया और इन्होंने अपने टीम में सबको सिखा दिया। अब जैसे इनके टीम में 2-3 डाउनलाइंस हैं जो पहले एक्टिव नहीं थे बिजनेस के अंदर, अभी शायद वो प्लग नहीं है यहाँ पे। जैसे एक अपर्णा करके है, ज्योति है, और ऐसे 2-3 और लोग हैं जो उतने एक्टिव नहीं थे बिजनेस में, छोड़ चुके थे बिजनेस को, इतना प्यार से इतना डेडिकेशन से बिल्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन उन सब के ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन गए हैं। इनफैक्ट अभी इनकी जो डाउनलाइन है अपर्णा, अपर्णा के अभी 4-5 हेल्थ काउंसलिंग लाइंड अप है। वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दिया, अपर्णा डालना शुरू कर दिया और अपर्णा से कस्टमर आने शुरू हो गए आरोग्य वेव को। कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है, ओके। सो मतलब हैज गॉट नो आइडिया कि क्या है क्या नहीं है, ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं किया, मगर कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं। तो ये एक स्मार्ट वर्क है जो आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो इस पूरे जरिए में, कि आप अपने ओल्ड डाउनलाइंस को जाके आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। मैं तुमको सिखाती हूँ पैसा कैसे सिखाता हूँ, पैसा कैसे कमाना है। एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना, रोज तेरे को हमसे मैसेज मिलेगा ना, वो उसमें फॉरवर्ड करते रहना इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से भी आपके वो कस्टमर्स जो है वो बिजनेस के अंदर लोग जो है हेल्थ सेमिनार में लोग प्लग होने शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका खास बेनिफिट है कि आपके ओल्ड एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप फिर से एक्टिव कर सकते हैं, मे बी मीटिंग्स वीटिंग्स में नहीं, मगर ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के, लिस्ट बना के आप उनसे कस्टमर्स बनाना शुरू कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा उसका एडवांटेज जो है वो बन सकता है ना। सुनीता जी, आप बात कर पाएंगे, आपके एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे? हाँ अंकुर जी, बताइए पहले ना मैं प्लीज। बाहर गया ना। अ, अंकुर ऐसे ये ब्रॉडकास्ट आइडिया दे दिया ना, तो मैंने सबसे पहले मैंने मेरा खुद का बना दिया। जितने भी लोग उसमें डॉक्टर्स भी है, किसी के या मम्मी को कंसल्टेशन के लिए लेके जाते, पापा को कंसल्टेशन लेके जाते, मैंने किसी को छोड़ा नहीं। खाली अपलाइन एंड क्रॉस लाइन, इनको छोड़ के बाकी सबका मेरे 3 ब्रॉडकास्ट बन गए। 254 के है ना जो, उसमें 3 ब्रॉडकास्ट। और मैंने शुरुआत में कोई जैसे अंकुर जी आप ये बता रहे हैं ना, मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आई एम दिस एंड दैट, कुछ नहीं, राइट। मैंने अंकुर जी ने जब मैं लीवर का जो सीरीज चालू किया था ना, उसके पहले सबसे पहले कुछ एक शायद नए न्यू ईयर का कुछ मैसेज था हेल्थ के रिलेटेड, उसे शुरुआत कर दी है ब्रॉडकास्ट इसकी मैंने, राइट। तो मुझे बहुत सारे लोगों का अप्रिशिएशन, वेरी नाइस, आप सही बात कर रहे करके, यही होता है। एंड उसके बाद से मैंने लीवर वाला सीरीज चालू कर दिया। अभी भी मैंने बहुत सारा नहीं किया, थोड़ा ही आगे निकल गया, बीच बीच में जो अंकुर जी के मैसेज आते ना वो डालती गई, एंड मुझे भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड डाउन जैसे अंकुर जी बोला वैसे मुझे पता है पहले बहुत एक्टिव थे डाउन है, बट बाद में कुछ समय बाद वो लोग पैसिव हो गए, राइट। सो मैंने सोचा इनके पास घर पे जाके बैठ जाते हैं, जो उनकी जो कनेक्टिविटी डाउन है उनको यही बोला हम लोग वो एरिया में है, और सुनीता जी बोले कि हम लोग आके लेंगे, बैठ के चाय पियेंगे, है ना। तो चाय पीती हूँ, बिस्किट खाती हूँ, और उनको समझाया आरोग्य अभी उनकी कैसी मदद कर सकती है, हाँ। एंड बैठे बैठे वही बैठे मैंने उनके ब्रॉडकास्ट बना दी, राइट। वही बैठ मैंने वो किया, पहले ब्रॉडकास्ट बनाए, प्रॉपरली वो अंडरस्टैंड कर लिया उसने, और उसको बताया कि अभी क्या मैसेज डालने के, मैं जो मैसेज डालूंगी ना मैं बोलूंगी ये मैसेज डालने का है, फिर वही मैसेज डालना है। तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे पूछते हैं सुनीता ये मैसेज आया है, ये डालने के ब्रॉडकास्ट इसमें, राइट। एंड प्लस उनको बोला है उनके ब्रॉडकास्ट में मैं भी होनी चाहिए, ताकि वो मैसेज डाल रहे हैं ना वो मेरे पास आ जाते हैं, सीरीज में जा रहे हैं कि नहीं बराबर से, एंड इससे उनको भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग सामने से पूछ रहे होंगे, राइट। मुझे थोड़ी देर पहले कोमल का फोन था, मैंने अगर मुझे अभी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बात करूँ क्या, तो मैंने क्या बात करनी, मेरे कोई फ्रेंड्स है जिनके पास ये मैसेज जाते हैं, तो ऐसे ये बात कर ले, हाय हेलो करने का, अपने बच्चे के बारे में बात करने की। तो सामने से पूछ यार क्या डालू, क्या तुझे क्या मैसेज डाली है,
तेरे को तो टॉपिक मिल गया आरोग्य के बारे में बात करने के लिए, नहीं पूछे पूछने का क्या तुम्हें मैसेज ही नहीं देखते क्या आजकल? इतना अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो और कुछ भी नहीं पढ़ती है, हेल्थ के लिए सीरियस नहीं है तो अपने तूने छेड़ने का फिर टॉपिक। तो ऐसे बोले कि वो तो नहीं होना सीरियस, क्यों पूछने वाली हुई थी तेरे को। उसके बाद आरोग्य के बारे में क्या बताने का है उसके 4-5 सेंटेंस लिख के नहीं लिए बस, ये इस प्रकार बात करनी। मैंने बोला देख ली, इससे तेरे को फर्क मिला, इसलिए मास्टर उसको राइट। एंड बहुत सीरियसली तो बोलते हैं नहीं मुझे अभी कुछ चाहिए, तो वो बात करवा मेरे साथ एक बार बात करवा देते हैं, तो उसके बाद देखते क्या होता है। या थैंक यू अंकुर जी। या ज्यादा थैंक यू। अंकुर जी और एक चीज ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो ज्योति जी अभी है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं है। उनके अभी जो 2-3 लोग जो है ना, वो रास्ते में चलते चलते सीसी किए उन्होंने, बैंक में गए, बैंक में बात कर ली, जो पहले बात नहीं करते थे किसी के साथ। सीसी कैसे करना है, सुनीता जी सीसी नहीं जमता है, ये शायद 8 दिन पहले की उनकी बात है। मैं क्या बात करूं बाहर निकल के, आरोग्य के बारे में क्या सीसी करूं? तो थोड़े से पॉइंटर्स बताए मैंने, ऐसे ऐसे बात कर। अभी चलते चलते रास्ते में सीसी करने लगी और वो लोग मास्टर क्लास में बैठ रहे हैं। या एब्सोल्युटली तो हर एक का अपना टाइम है, हमने एज अपलाइन वेट करने का है। करेक्ट करेक्ट। उसमें से एक का कल काउंसलिंग भी मतलब यस ऑलमोस्ट हो गया। वही एक कोल्ड कांटेक्ट का कल काउंसलिंग भी किया उसने, मास्टर क्लास अटेंड किया और कल उसका काउंसलिंग करके उसको प्रमोट किया। वो पे करेगी पेमेंट या नहीं करेगी उसके हिसाब से वो पैकेज लेगी, फिर आगे हम बढ़ेंगे। बट दैट इज बेसिकली हाउ द थिंग्स आर नाउ मूविंग अहेड, राइट। ऑलराइट। सो ये बहुत एडवांटेजेस हो सकता है आपके लिए, जो जिन लोगों को कस्टमर डेवलप करने के लिए तकलीफ हो रही है एमवे बिजनेस के अंदर। आप अपने लिस्ट ऑफ नेम्स को इस तरीके से आप उसको वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप स्टार्ट करें, आगे के आइडियाज होंगे, आगे क्या डिस्कशंस करना है हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर, आगे क्या और चीजें हो रही हैं, उसके लिए हम अलग से कुछ मीटिंग्स रखते रहेंगे बीच बीच में। सो दैट जैसे अभी सुनीता जी का एक्सपीरियंस हुआ, वैसे और किसी का एक्सपीरियंस कुछ बनेगा इस पूरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट की वजह से, तो वो हम आगे लेकर आएंगे, सबको मोटिवेट करते रहेंगे, सबको इंस्पायर करते रहेंगे, राइट। दैट विल बी वन ऑफ द स्टेप दैट वी विल बी टेकिंग इन, राइट। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस एनीबॉडी, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट डन विद टुडेज सेशन। कोई और सवाल किसके मन में लगता है आपको?